आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं महर्षि वेद व्यास जी की तपोस्थली व्यास कुंड के। महर्षि वेद व्यास हिंदू धर्म के सर्वोच्च ऋषियों में से एक थे। महाभारत के रचयिता और भगवान विष्णु के 18वें अवतार माने जाते हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने चारों वेदों की रचना की थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महर्षि वेद व्यास जी के सम्मान में ही हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मानव जाति को वेदों का ज्ञान करवाया था। अब देखिए हमारे महाराज जी कार से उतर रहे हैं। हम आ चुके देखिए व्यास कुंड। ये वही स्थान है जहाँ महर्षि वेद व्यास जी ने सतयुग में वेदों की रचना की थी। ये उनकी महर्षि वेद व्यास जी की तपोस्थली है और महाराज जी भी हमारे विराजमान हैं। आप इस तीर्थ स्थल के विषय में बताएं कुछ, दर्शन भी करवाते रहिए हमें। ये हमारा व्यास कुंड है। अच्छा, ये जो है व्यास कुंड का वो है मणिकूट पर्वत है। अच्छा, यहाँ जो है परशुराम जी जो है ये कुंड खोदे थे। अच्छा, और ये उनका दूधा जल है। अच्छा, और ये लाल जी का दरबार है। जो भी जिसको इच्छा पड़ती है इनसे वो जो कहा तो उनका संपूर्ण होता है। अच्छा, ये महाराज जी व्यास कुंड है। हाँ, ये ऊपर व्यास जी बैठे हुए हैं। अच्छा, ऊपर बैठे हुए हैं ऊपर। ये महाराज जी कितना प्राचीन कुंड है। आइए इधर से आइए। जी महाराज जी। अब ये कुंड है। कुंड से अंदर का दोंद है। अच्छा, हाँ, ये मणिकूट पर्वत हमारा पूरा हाँ, मतलब होलिंग है अंदर से। अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ से है। ये दिख रहा है। ये परशुराम जी का खोदा हुआ है। अच्छा, और हमारे परशुराम जी का ये खोदा हुआ ये दूधा जल है। अच्छा, इसको जो रोगी और जो बाधा वाले आते हैं पी लिए और ले गए अपना जो है 2, 4, 6 मंगलवार आए हुए और शनिवार में आ जाते हैं, उनका यहाँ भला हो जाता है। इधर जो हमारे लाल जी हैं, हाँ, ये सनातन से इनका कोई ये नहीं कि कब के हैं। अच्छा, हाँ, ये बहुत फरमान है इनका। जो भी जो जैसे प्रेरणा कर दिया उसी तरह उनका संपूर्ण होता है। जी महाराज जी। और ये हमारी प्राचीन मूर्ति है। अच्छा, ये कुंड से निकली हुई थी। अच्छा, कुंड से मूर्ति निकली। हाँ, इसका कोई अंत नहीं कब की है। अच्छा, व्यास जी की मूर्ति है क्या। हाँ, व्यास शंकर भगवान की है। अच्छा, महाराज जी हमने सुना है कि वेदों की रचना यहीं हुई थी। हाँ, 18 पुराण की रचना किए थे। हाँ, ऊपर बैठे हुए। आइए उनको भी दर्शन कीजिए। अच्छा जी जी। हाँ, और ये व्यास जी बैठे हैं। अच्छा, हाँ, वो व्यास जी हाँ, बैठे तो वो रचना की पुस्तक रखी है। हाँ, 18 पुराण की हाँ, रचना की पुस्तक रखी है। इन्होंने 18 पुराण का अध्ययन किया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा जी, और इन्हीं के द्वारा हुआ है। और यहाँ परशुराम यहाँ प्रत्यक्ष उन्हीं का ये आंगन है, व्यास जी का और परशुराम जी का। जी महाराज जी। और उन्हीं का ये सब दिया हुआ संपदा है। और क्या, अब ये मंदिर भी महाराज जी ये पौराणिक ही है। हाँ, हाँ, सिया राम। जय जय सीताराम। भगवान जी महाराज विराजमान। और ये हमारे श्री राधा जी का मंदिर है। अच्छा, जय जय मुरली वाले सरकार। और ये हमारे यादव जी के हाथ की सिद्धि करवाई हुई है, कल्लू यादव।
ग्राम बरुई। और ये हमारी गौ माता है। काम दे। हाँ, इनको एक से एक रोगी आते हैं और यहाँ से अच्छे होके जाते हैं। तो उस दूधा जल से जो है सबका आनंद भाव है। जल यहाँ पे है भैया। यहाँ तो कितनी बार आना पड़ता है? जैसे बौबाद है महाराज जी, ऐसे बौबाद जैसे कोई दिक्कत है, चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है और कोई रोग है, आप इनके दरबार में आते हैं और उनका जल ग्रहण करते हैं और उनका जल ले जाते हैं। तो अपना वहाँ महीना 2 महीना जितना दिन का ले गए उतने दिन चलाएं, उसको पिए खाएं। फिर आप समझ लीजिए मंगल है, शनिचर, आप इतवार में भी आइए तो आपका भला होगा। अच्छा, वैसे मंगल शनिचर को तो हाँ, मंगल शनिचर तो मेन है, वो तो आने चाहिए जी। मगर इतवार का भी आ जाओ तो इतवार को आओ तो और अच्छा है। अच्छा, क्योंकि इस जल जड़ियों का जल है, पर्वत के अंदर से जो आ रहा है ये सब जड़ियों का रस है। जी हाँ, और रस है। तो ये जो पीता खाता है उसका कल्याण इसमें हो जाता है, क्योंकि इसका नाम दूधा जल है। जी जी। और यहाँ की प्रकृति क्या है महाराज जी? यहाँ की और प्रकृति ये है कि जैसे मणिकूट हमारा है जी, तो इस मणिकूट के अंदर अब समझ लीजिए कि मणियों का कोई शुमार नहीं है। कोई पता नहीं है कितना है, क्या है, कैसा है। सब वहाँ शोभरण है। हमारे लंबे नारायण थे, वो कुछ दूरी गए थे। जी जी। तो कुछ दूरी जाने के बाद जो है फिर उनको जब भड़बड़ाहट लगी तो उलट के लौट जाए, मगर वहाँ बहुत कुछ उन्होंने देखा अपने हिसाब से। जी जी। फिर वहाँ जड़ें वड़ें ज़्यादा फैल गई हैं तो ज़्यादा कोई पहुँच नहीं पाता है, मैदान तो भारी है। तब जो है उन्हीं की कृपा से जो भी है यहाँ बहुत कुछ है। ये पर्वत है ना, ये हमारा जो है मणिकूट, इसमें कोई जड़ियों का ऐसा नहीं है कि कोई जड़ी ना हो, हर जड़ियों का शुमार है। अगर यहाँ से हम अपने हाथ से तोड़ के एक डाल ही किसी चीज़ की बांध दें उसका भला हो जाएगा, तोड़ के दे दे खा लेगा उसका भला हो जाएगा। इस कृपा है मणिकूट की और लाल जी की कृपा है कि उनका लाई हुई सब सजीवनी यहाँ पड़ी है। सब उन्हीं की देन है, बाकी तो हम लोग कहाँ से ला सकते हैं। तो हम तो धूल हैं। हम तो उनके एक सेवक हैं, धूल हैं, आधार हैं। जो आधार से उन लोगों उनकी सेवा हम करते हैं और सेवा का फल हमें मिलता है। और फिर साधु संत के वो रखवाले हैं। सही है। संत दुलरुआ राम के जहाँ पठुए तहाँ जाएं और आगे आगे हर चले को हम भूखन ना मर जाएं। उनकी तो सारी व्यवस्था वही कर सकते हैं और कोई करने वाला नहीं है, कोई है ही नहीं। क्योंकि दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया है। वो सबको ही उसी से मांगता है और उसी से हम भी मांगते हैं, प्रचेन करते हैं और उन्हीं के द्वारा हमारा आधार है। नहीं हमारे आधार कहाँ था, आधार उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं में सम्मिलित हो जाएगा। हम ये काया को नहीं समझते। बालापन 8 साल का मैं था, 8 साल के बचपन से मैंने महात्मा गिरी लिया है। मेरा गुरु आश्रम खैरी आश्रम है। हमारे गुरुजी का नाम श्री पुजारी जी के नाम से वो प्रसिद्ध हैं और वहाँ सिद्धि है, ऐसा कुछ नहीं, पुराना सिद्ध अखाड़ा है। रंगादास स्वामी हमारे थे, वो आकाश मार्गी थे। वो जो भी आसन में बैठते थे वो आसन समेत गायब हो जाता था। 16-16, 15-15 दिन में लौट के आते थे। उसी तरह आसन सहित बर्फ के ढींगा कैलाश से रख के ले आते थे। जब स्थान में फेंक देते थे एक ढींगा तो ये हो जाता था कि स्वामी आ गए, तो वहाँ सगला का परिवर्तन सब सफाई हो जाती थी। वो आकर के वहीं आसन उतर जाता था। जब वो धरती में ही आसन आता था तब वो दर्शन देते थे। उनका एक शिष्य ये परसौली ग्राम है। हाँ है परसौली ग्राम का एक ब्राह्मण उनका शिष्य था। उन्होंने जो है उड़ते हुए वो देखा करते थे कि हमारे शंकरदास स्वामी उनके शिष्य थे। ये हमारे ये इटवा सकरौली इटवा के इटवा उनका जन्मभूमि था। वो जब पैदा हुए थे तो ओम नमो नारायण की जाप करते हुए पैदा हुए थे और वो उसी दिन से वो नारा नहीं कटा है। उसी दिन से वो अपने से आसन लेकर के बैठ जाते थे। परमात्मा है। और दूधा पीने के लिए माँ के जो है बहुत कम प्रसन्न करते थे। वो कहो लोटे लोटे ढनगट हो जाए, बागा नदी में पहुंच जाते थे, बारू में खोल के घुस जाते थे, फिर वहाँ से निकाल के लाते थे लोग। तो उनका तो प्राचीन वो जो है फायदा इससे था
वो तो उन्होंने मुर्दा जिंदा किया है, और जो है वो आज उनके जिंदा कोई संतानों का उपस्थित है हमारे पटिया का हेटा में। उनका तो वंश ही नाश था, मगर उस चिता से एक थप्पड़ के मारे उसको जगाया, और जगा कर कंजा दुष्ट, तुझे अभी 10 तो पैदा करना है, 10 पैदा करेगा, 9 तेरे रहेंगे, 1 मेरा रहेगा, वो मेरे पास आ जाएगा। तो जो पहला पुत्र पैदा हुआ था वो मुंह से भाई मृतक माता के पेट गर्भ में थी, इस जब वो पैदा हुआ तो वो आज भी बताने में अड़कता है। वो फिर आकर के आज भी स्थान में सेवा करता है, और बाकी जो 9 पुत्र हैं आज पटिया काहेटा में सब मोहड़े की तरह फूल रहे हैं। और हमारे जो गोपाल दास स्वामी थे वो हमारे जो है असोय के थे, जितने जो है अपने चरित्र हैं सब कुछ लेके भागवत में छाप करके रख दिए। अब सुनने वाला उनको सुने, समझे, गूढ़े और अपने हृदय में वास करे तो आगे कुछ और मुकाम मिल सकता है। नहीं, अब तो आगे क्या है, ये कलयुग का विचार है, कलयुग का विचार है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसको क्या बोले। और नहीं, यहाँ उस तरह देने वाला नहीं है कोई, मैं भिक्षा चुटकी करके खाता हूँ, ये तो कोई लेके आ गया दे दिया। यहाँ तो कोई देने वाला नहीं है। यहाँ प्रतिदिन जंगल में तो ये आश्रम है, प्रसिद्ध आश्रम है, सब कोई आप नहीं पाते हैं। महाराज जी लेकिन ये आश्रम तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है। तो लेकिन महाराज जी यहाँ आपको चढ़ावा नहीं आता क्या? चढ़ावा है, वो चढ़ावा नहीं आता है, यहाँ तो लोचा चढ़ावा है। कोई दे दिया 10 रुपए तो दे दिया, और नहीं दिया तो राम जी वो भी दर्शन किया और गया। महाराज जी फिर आपका भोजन पानी अब समझ लीजिए, अब राधा जी की और जो है हमारे व्यास जी की कृपा की, जो हमारे जो जैसे मिले तो दिन भर में 2-4 कौर तो हमको 2 रोटी मिलेगी। अच्छा। अब आप ही आ गए, आप ही के द्वारा हमको कुछ प्राप्त हो रहा है, उसी को खाएंगे, अपना आगे उसी से विस्तार करेंगे। तो महाराज जी जो टूटा फूटा है, महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट है। जय हो, जय हो। ये पार्ले जी बिस्किट है। जी जी, आप इनको स्वीकारिए आपके नाश्ते के लिए महाराज जी। और ये महाराज जी आपके लिए नमकीन बिस्किट है, ये सेवई है बेसन जी की। जी जी, आपके नाश्ते के लिए बढ़िया है महाराज जी जी। और आज पूर्णमास उसका अमावस्या का दिन है। जी जी, वो तो नारायण देगा, किसी रूप में किसी को भेजे। ले लाल जी हैं, कौन सा रूप पलट के आप ही को भेजो, आप ही उस रूप में आए हो। सही जाइए वो। ये तो देन उन्हीं की है। तो जब वो देते हैं तो फिर जो है वो किसी से लेते भी नहीं, और जो लेते हैं तो फिर जल्दी उसको देते भी नहीं हैं। उनके पास तो यही प्रश्न है कि जानते हैं जिसका लेना है उसके जब बहुत होगा तभी लेंगे, और अगर जिसको देना है तो जानेंगे कि इसके कुछ नहीं है तभी वो देंगे। नहीं, नारायण कोई देने वाला नहीं है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। उन्हीं के सहारे हमारी तपस्या हो रही है और अपने आधार से चल रहे हैं। ये काया अपनी झीक रहे हैं और भजन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हीं के चरणों में हमारा गुजारा है। अपने सनातन धर्म का हम तो नहीं पिछला कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत अगला है, बहुत पुराना है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई तादाद नहीं है कि ये सनातन धर्म हमारा कैसे आया, ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे लिए योग बन के आया है और एक हम लोगों को भी बना के रखा है। और इस सनातन धर्म से विचलित होने वाले नहीं, हम तो अवधूत हैं, हम लोगों की लीला ही अलग है। अवधूत लीला अवधूत करे नतली, जो किसी से लीन नहीं होता उसी का नाम अवधूत होता है। हमको किसी से लीन नहीं रहते, हम सबसे प्रेम लेते हैं, सबसे भाव लेते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। जो दरबार में आता है उसकी भी, और अगर ज़्यादा प्रश्न की बात आ गई, रोगी और बाधा आ गया, तो उसको हम गाली दे के ही भगा देते हैं कि उसका रोग बाधा दूर हो जाता है। सही है। हमारे केवल वरदान गाली ही है, आशीर्वाद हमारा गाली ही है। बस यही हमारा भावना है, यही हमारे चरित्र हैं। अब आगे हम कुछ नहीं आपसे कह सकते। हमारे गालियों को जो बुरा मानता है
तो समझ लीजिए कि उसका ठीक भी नहीं होता है। जो हमारी गालियों को प्रसाद समझ के रख लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, जलम जलम को कल्याण हो जाता है। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय, बोलो कामननाथ स्वामी की जय, बोलो व्यासकुंड भगवान की जय। के महाराज जी विराजमान है और अब हम जाएंगे। चलिए महाराज जी, सामने राधा कृष्ण जी का मंदिर है। तो अच्छा, देखिए वहाँ हमारी कार खड़ी है, यहाँ कार भी आ जाती है और हम कि हमारी जी। अच्छा जी। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। ये भगवान वेद व्यास जी की तपोस्थली है। अरे महाराज, इसकी कल्पना मैं और बताऊंगा। राधा से बचाओ जो हमारे सामने हुई है, उनकी करिश्मा मैं बताऊंगा। महाराज जी चार